वैलिडिटी। वैलिडिटी से मुराद है अ टेस्ट इज वैलिड टू द एक्सटेंट दैट इन्फ्रेंसेस मेड फ्रॉम इट आर अप्रोप्रिएट, मीनिंगफुल एंड यूजफुल। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि टेस्ट की वैलिडिटी से मुराद टेस्ट की अफादियत है कि टेस्ट किस हद तक फ़ायदेमंद है और उससे जो नताइज अखज़ किए जाते हैं, जो भी उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है वो सही है, और जिस फ़र्द की इंटरप्रिटेशन की जाती है या असेसमेंट की जाती है वो भी तस्लीम करता है कि हाँ जी, आपने मेरे बारे में मेरी शख्सियत के हवाले से या मेरे मेंटल लेवल के हवाले से या मेरी मेंटल डिसऑर्डर के हवाले से जो भी इंटरप्रिटेशन की है वो सही है। इसके अलावा टेस्ट को हम सिंपल वर्ड्स में वैलिडिटी को हम इस सिंपल वर्ड्स में इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ टेस्ट मैयर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मैयर, कि एक टेस्ट सिर्फ उसी चीज़ की मेजरमेंट करे जिसके लिए उसको बनाया गया है। मसलन पर्सनैलिटी का टेस्ट जो है वो सिर्फ पर्सनैलिटी की ही मेजरमेंट करे, इंटेलिजेंस का टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस की ही मेजरमेंट करे, तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट जो है वो वैलिड है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी की चार बुनियादी टाइप्स हैं। एक है कंटेंट वैलिडिटी, दूसरी है फेस वैलिडिटी, तीसरी है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी और चौथी है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी से मुराद है कि एक टेस्ट के अंदर जो भी मटेरियल है, चाहे वो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कोई टास्क परफॉर्म करना है, वो जिस चीज़ को मैयर करने के लिए टेस्ट बनाया गया है वो उसी से रिलेटेड हो। मसलन पर्सनैलिटी के टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हों या टास्क हों वो पर्सनैलिटी से ही रिलेटेड होने चाहिए, उसमें इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। इसी तरह इंटेलिजेंस का अगर कोई टेस्ट है तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं या टास्क हैं वो इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड होने चाहिए, वो पर्सनैलिटी या किसी और क्लिनिकल फैक्टर से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर एक टेस्ट सिर्फ उस चीज़ से रिलेटेड मटेरियल पर मुश्तमिल है जिसके लिए उसको बनाया गया है, तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट जो है वो कंटेंटली वैलिड है। एक पर्सनैलिटी के टेस्ट में अगर सिर्फ पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो हम कहेंगे ये टेस्ट जो है वो पर्सनैलिटी का कंटेंटली वैलिड टेस्ट है। इसी तरह एक इंटेलिजेंस के टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड हैं, तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस के लिहाज से कंटेंटली वैलिड टेस्ट है। फिर फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी बेसिकली तो वैलिडिटी की कोई टेक्निकल फॉर्म नहीं है, इसको हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं एक्सेप्टेबल सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द टेस्ट। इससे मुराद ये होती है कि मार्केट में इंटेलिजेंस के बहुत सारे टेस्ट हैं, पर्सनैलिटी के बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिन पे लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं, उनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनके रिजल्ट्स पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। मिसाल के तौर पे पर्सनैलिटी के बहुत से टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर बिग 5 पर्सनैलिटी इन्वेंट्री या न्यू पर्सनैलिटी इन्वेंट्री या MMPI टेस्ट जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह इंटेलिजेंस की भी बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन वेस्लर के स्केल्स जो हैं या रेवंस के जो स्केल हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, लोग उन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो हम उन टेस्टों को फेसली वैलिड टेस्ट कहते हैं। इसकी एक आम लाइफ से भी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे मार्केट में सर दर्द की बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो मौजूद हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर डिस्प्रिन या पैनाडोल पे भरोसा करते हैं और वही सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम उनको कहेंगे कि ये फेसली वैलिड मेडिसिन हैं। इसी तरह पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस के बहुत सारे टेस्ट हैं, ये और भी हर फैक्टर के इंटेलिजेंस हो गई, पर्सनैलिटी हो गई या बिहेवियर्स हो गए, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हो गए, मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए, सबके बेइंतहा सबके बेइंतहा टेस्ट जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन वो टेस्ट जिसको लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके रिजल्ट्स पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, उसको हम फेसली वैलिड टेस्ट कहते हैं। फिर क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी से मुराद ये होती है कि आप जब कोई टेस्ट बनाते हैं तो उससे पहले उसका क्राइटेरिया बनाते हैं, और आपके जो टेस्ट के कंटेंट हैं यानी कि उसमें जो क्वेश्चन हैं, ये जो मटेरियल है वो उस क्राइटेरिया के हिसाब से ही प्रॉपरली मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये टेस्ट जो है वो क्राइटेरियनली वैलिड टेस्ट है। मिसाल के तौर पे आप डिप्रेशन का एक स्केल बनाना चाहते हैं,
तो पहले आप क्या करेंगे, आप डिप्रेशन का क्राइटेरिया बनाएँगे। क्राइटेरिया क्या होगा? डिप्रेशन की सिम्पटम्स होंगी। वो सिम्पटम्स आप कहाँ से लेंगे? आप DSM-5 से लेंगे। तो आप DSM-5 में डिप्रेशन की सिम्पटम्स देखेंगे, उसके हिसाब से आप क्वेश्चनेयर डेवलप करेंगे और फिर उसको टेस्ट की शक्ल में लेकर आएँगे। तो अब अगर आपका जो टेस्ट है, उसमें तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो DSM में डिप्रेशन का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ही डिप्रेशन की मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट जो है वो क्राइटेरियनली वैलिड टेस्ट है। इस तरह कोई शख्स पर्सनैलिटी का टेस्ट बनाना चाहता है तो वो पहले क्राइटेरिया बनाएगा कि वो पर्सनैलिटी के किन किन फैक्टर्स को स्टडी करना चाहता है। जैसे मिसाल के तौर पे MMPI टेस्ट है, उसमें जो है वो 10 एस्पेक्ट्स हैं पर्सनैलिटी के। तो हर एक का पहले उसने क्राइटेरिया बनाया टेस्ट डेवलपर ने, और फिर उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो टेस्ट डेवलप किया। फिर क्राइटेरियन वैलिडिटी में भी दो उसकी सब टाइप्स हैं। एक है कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी से मुराद ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनकी मेजरमेंट प्रेजेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से की जाती है। ये प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से जिनकी मेजरमेंट और इंटरप्रिटेशन की जाती है। जैसे पर्सनैलिटी का टेस्ट है या इंटेलिजेंस का टेस्ट है या अचीवमेंट टेस्ट है कि हम किसी शख्स पे टेस्ट अप्लाई करते हैं और उसकी स्कोरिंग करके हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है या आपके इंटेलिजेंस का लेवल ऐसा है या आपके लिए क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपका इंटेलिजेंस लेवल ये है। इनके ऐसे टेस्ट जिसमें हम फ़र्द पे टेस्ट अप्लाई करने के बाद उसी वक़्त या थोड़े से वक़्फ़े में स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, या फ़र्द की प्रेज़ेंट कंडीशन को जो टेस्ट मेज़र कर रहे होते हैं, वो कंकरेंटली वैलिड टेस्ट कहलाते हैं। और ऐसे टेस्ट अगर इनके सही मेज़रमेंट कर रहे हैं, मसलन पर्सनैलिटी का टेस्ट हमने एक शख्स पे अप्लाई किया, उसकी हमने उसी वक्त स्कोरिंग की और इंटरप्रिटेशन की और फ़र्द को बताया, तो उसने कहा जी कि आपने सही इंटरप्रिटेशन की है मेरे बारे में, या मेरे बारे में सही बातें आपने बताई हैं। या इसी तरह एक शख्स पे हम इंटेलिजेंस के टेस्ट अप्लाई करते हैं और उसको बताते हैं कि आपका मेंटल लेवल ये है, आपकी ये मेंटल एबिलिटीज़ हैं, और वो कहे कि ठीक है आपने सही मेरे बारे में चीज़ें बयान की हैं, तो उस टेस्ट को हम कहेंगे कि ये कंकरेंटली वैलिड टेस्ट है। इसमें प्रिडिक्टिव टेस्ट हैं। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी ऐसे टेस्टों की होती है जो कि फ्यूचर के हवाले से आपकी परफॉर्मेंस की मेजरमेंट कर रहे होते हैं, कि फ्यूचर के हवाले से आपकी प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं कि मुस्तकबिल में आपकी कारकर्दगी क्या होगी या आपका बिहेवियर क्या होगा। जैसे एंट्री टेस्ट होते हैं, एक शख्स मेडिकल में एडमिशन लेना चाहता है या वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो पहले वो एंट्री टेस्ट देगा। एंट्री टेस्ट के स्कोर्स की बुनियाद पे देखा जाएगा कि हाँ जी, अगर इसने अच्छे स्कोर लिए हैं एंट्री टेस्ट में, तो उसका मतलब है कि आगे भी अच्छी स्टडी करेगा और अच्छे रिजल्ट्स लेगा और अच्छा डॉक्टर बन सकता है। इसी तरह एक शख्स इंजीनियर बनना चाहता है, तो उससे एंट्री टेस्ट लिया जाता है और देखा जाता है कि इसके मार्क्स कितने हैं, उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि मुस्तकबिल में इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी। एक शख्स मिसाल के तौर पे एंट्री टेस्ट में 80% मार्क्स ले लेता है या 70% मार्क्स लेता है, तो उसकी प्रिडिक्शन होगी कि आगे भी ये इसी तरह के मार्क्स जो है वो लेगा, या इतनी परसेंटेज की के हिसाब से ही जो है वो उसके मार्क्स आएंगे। तो ऐसे टेस्ट जो फ्यूचर के बिहेवियर के हवाले से सही प्रिडिक्शन करते हैं और मेजरमेंट करते हैं, और वो तो उनको प्रिडिक्टिवली वैलिड टेस्ट कहा जाता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से मुराद ऐसे टेस्ट होते हैं जो किसी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की मेजरमेंट कर रहे होते हैं। जैसे पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं, इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं, बिहेवियरल प्रोसीजर्स हैं, एटीट्यूड के टेस्ट हैं। तो ऐसे टेस्ट जो हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी बेसिकली एक थ्योरी है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इंटेलिजेंस भी इसी तरह एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है। इस तरह बहुत सारे हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियर हैं, वो भी थ्योरेटिकल या फिलोसफिकल होते हैं। तो ऐसे एस्पेक्ट्स की जो मेजरमेंट टेस्ट करते हैं और वो सही मेजरमेंट करते हैं, वैलिड मेजरमेंट करते हैं, तो उन टेस्ट को कंकरेंटली वैलिड टेस्ट, कंस्ट्रक्टिवली वैलिड टेस्ट कहा जाता है।